हर दिन घर से निकलने से पहले यह परिवार अपनी कमर में कई दसियों मीटर लंबी भांग की रस्सी बांधता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि माँ अपने दोनों बच्चों को बताती थी कि बाहरी दुनिया बहुत पहले ही नष्ट हो चुकी है, खतरनाक दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ है। जंगल में बस यही एक पुश्तैनी घर था और वे 3 भांग की रस्सियां जो पुश्तैनी घर से गहराई से जुड़ी हुई थीं। माँ अपने दोनों बच्चों को बार बार चेतावनी देती थी कि वे उन्हें बांधने वाली रस्सियों को कभी न खोलें, क्योंकि एक बार रस्सियां हटा दिए जाने पर वे अपने पैतृक घर की सुरक्षा खो देंगे। उस दिन वे सर्दियों का सामान ढूंढने के लिए 3 समूहों में बंट गए। उन्होंने खाने पीने का सारा सामान इकट्ठा कर लिया और उनके पास काफी सामान था। भाई माइक ने न केवल एक बड़ा हरा कैटरपिलर ढूंढ निकाला, बल्कि एक गिलहरी को गुलेल से मार गिराया और यहाँ तक कि एक मेंढक को भी पकड़ लिया। इसके विपरीत उसका छोटा भाई पीटर, उसने चिड़िया का घोंसला ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जब वह ऊपर चढ़ा तो उसने पाया कि बच्चे पहले ही अंडे से निकलकर उड़ गए थे। जैसे ही वह उदास हुआ, उसने देखा कि कुछ ही दूरी पर जमीन पर एक चिड़िया का अंडा पड़ा है। पीटर उत्साहित हो गया और उसने तुरंत उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी अपनी सीमा तक पहुंच चुकी थी। इतने निकट प्रलोभन का सामना करते हुए पतरस ने अपने बंधन से बंधी रस्सी को खोलने का निर्णय लेने से पहले काफी देर तक हिचकिचाहट दिखाई। सौभाग्यवश मेरा भाई उस महत्वपूर्ण क्षण पर आ गया और उसकी रस्सी पर पैर रख दिया। माइक अनियंत्रित रूप से पहाड़ी से नीचे लुढ़क गया, जिससे उसका टखना मुड़ गया। मामला और भी बदतर हो गया जब उसे बांधने वाली रस्सी भी टूट गई। पीटर को एहसास हुआ कि वह गंभीर मुसीबत में फंस गया है, इसीलिए उसने तुरंत सीटी बजाकर अपनी माँ को बुलाया। आवाज सुनते ही उसकी माँ तुरंत आवाज की दिशा में दौड़ी। हालांकि उसी समय जंगल में अचानक एक अजीब सी फुफकार की आवाज गूंजी। पीटर के पास रस्सी खोलकर अपने भाई को भागने में मदद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वे ऊपर जाने में व्यस्त थे।